ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2014 की अव्यक्त मुरलियों से विशेष मक्खन। एक एक पॉइंट हर मुरली, पूरे वर्ष की हर मुरली से एक एक पॉइंट निकाला गया। ये 11 पॉइंट का मक्खन है और मक्खन ऐसा है जो एक एक पॉइंट प्रेरणा देकर एकदम ऊंची स्थिति में टिकाने वाली है। इसको जितनी बार पढ़ें उतना ही कम है। कितनी ऊंची स्थिति बनाने का तरीका है। सारी वर्ष की मुरलियों का अध्ययन करके कुछ पॉइंट निकालते हैं, फिर उनमें से सिलेक्ट केवल 11 करते हैं। तो अब सुनते हैं 2014 की अव्यक्त मुरलियों का मक्खन। नंबर 1, ब्रह्मा बाप की विशेष शिक्षा है, स्मृति स्वरूप बाप दादा के बनो। अकेले बाप भी नहीं, अकेले ब्रह्मा बाप भी नहीं, दोनों को याद करो। दोनों की पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। क्योंकि शिव बाबा की याद से तो विक्रम विनाश हो रहे हैं और ब्रह्मा बाप की याद हमें फॉलो करना सिखा रही है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और उनको याद करो। सेकंड, आपका विशेष कार्य यही है। ये सेवा के प्रति प्यारे बाबा ने बताया, आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो उलाहना दे। क्या उलाहना दे? हमें परिचय ही नहीं मिला। सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास की एरिया रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले। हमारा बाबा आया और हमको पता ही नहीं पड़ा। यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। जहां तक हो सकता है वहां संदेश जरूर दे दो, नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है जो उलाहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। पता देना आपका कर्तव्य है। जाने नहीं जाने वह जाने। फिर थर्ड पॉइंट, बाप दादा, तो ये भी बाबा ने कितनी प्रेरणा दी। उलाहना मिलेंगे, अगर कोई भी रह गया ना उसका उलाहना बहुत मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते कोई भी रह नहीं जाए, ये खास चीज देखो। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा थर्ड पॉइंट फिर है बाबा की, बाप दादा सेवा का इशारा दे रहा है। सेवा के साथ और क्या इशारा दे रहा है? स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय ही नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो। अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो। किसी से तो लो, किसी के कनेक्शन में तो चलो, कहीं किसी के भी कनेक्शन में नहीं चलते। बाबा ने आज कहा जिसमें फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती हैं। इसलिए अपने को अलर्ट रखना है, अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे लेकिन स्वयं को अलर्ट करना है, खुद को अलर्ट करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट, बाप दादा यही काम देते हैं कि खुद तो बने, बाप दादा खुश है, लेकिन साथियों को भी निर्विघ्न बनाएं। खुद निर्विघ्न बने, बाबा खुश है, साथियों को भी निर्विघ्न बनाएं। क्योंकि अपना राज्य स्थापन करना है ना, तो राज्य में तो सभी होंगे ना। तो संकल्प करो साथियों की भी
जहां तक हो सकती है मदद लो, मदद लेके भी बनाना है, यह संकल्प कर सकते हैं। आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो जो अपने वायुमंडल को, जहां तक आपका वायुमंडल है वहां तक हरेक निर्विघ्न हो। जहां तक आपका वायुमंडल है वहां तक हरेक निर्विघ्न हो। नेक्स्ट 5th पॉइंट, वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। भले वाचा और कर्मणा भी हैं, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मणा में फर्क पड़ जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आज जो निमित्त महारथी है, मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन दो। वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएंगे। 6th पॉइंट, बाप की दुआएं क्या है? बाप की दुआएं, बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में देखने चाहते हैं। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है बाप के दिल की दुआएं लेना। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार करना। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारा रक्षक बन साथ में है। और बाप के साथ का अर्थ क्या है? बाप जो कहे, अमृत वेले जो मुरली सुनते उसमें याद प्यार के साथ दुआएं ही तो हैं। तो रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और साथ साथ सबको उड़ाते भी चलो, खुद भी उड़ो औरों को भी उड़ाते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, फिर बाबा ने कहा कोई बीच बीच में विघ्न आता है तो रुकते तो नहीं हो। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, चाहे कितनी भी छोटी मोटी रुकावटें आए, लेकिन बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों को देखकर एक बात में बहुत खुश होते हैं। वह कौन सी बात? चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितनी भी बातें आए, बातों का काम बाबा ने कहा आना, लेकिन बच्चों का काम है आगे बढ़ना। नेक्स्ट 8th पॉइंट, जो भी बच्चे अच्छे पुरुषार्थी हैं वे पेपर में सदा पास होते हैं। उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है, हैं ही रेडी। ऐसे रेडी रहने वालों की निशानी है कि उनकी शक्ल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती है। कितनी भी बातें हो जाएं, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वे आगे से आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। और बाप उन बच्चों को देख सूक्ष्म में उन्हों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है कि बाबा का प्यार मेरे से है। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत हैं और सदा ही खुश रहेंगे। जो नहीं भी हैं वह भी सदा खुश रहना, खुद भी खुश रहना है, औरों को भी रखना है। नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट, ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा जैसा समय उस रूप में देखते हो, ऐसे ही आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में, देवता रूप में, देवी के रूप में दिखाई देंगे। अभी भी कोई कोई बच्चों से प्रैक्टिकल भाषणा आती है
लेकिन सभी ऐसी स्टेज में पहुंच ही जाएंगे। 10th पॉइंट, तो सभी आज से क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है। तो आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना। दिल की बात कभी भी भूल नहीं सकती और दिल में सदा याद रह सकती है। रहती है ना, दिल में रह सकती है। सन्मुख की बात अलग है, लेकिन दिल में जब भी चाहो तब बाप से मिल सकते हो। और बाप भी मिलन मनाते रहते हैं। बाप को भी चैन नहीं आता बच्चों के बिना। तो सदा बाप और बच्चों का इस संगम युग में मिलन मनाने का पार्ट बना हुआ है। जो जितना याद करे उतना इमर्ज कर सकते हैं। लास्ट 11th नंबर पॉइंट, कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि काम काज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं। दिल में आता है लेकिन थकावट अपनी तरफ खींच लेती है। रात को चार्ट लिखने लगेंगे ना, थके होंगे तो थकावट खींच लेगी। तो बाप दादा समय को देखकर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है। लेकिन समय अचानक आना है ना, कोई भी समय आना है, इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं। हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। हाँ, मुख्य रात को सोने से पहले बाबा ने कहा चेकिंग आवश्यक है। अपनी चेकिंग करके चार्ट लिख के फिर सोना है। अच्छा, ओम शांति। ये था प्यारे बाबा की 2014 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।